ये एएसआई का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जैसे ये बेस बनाया गया है, आप देखेंगे वो पिलर लगाए जा रहे हैं। इसी बेस से ऐसे ही पत्थर को उठाया गया है, एक के ऊपर एक पत्थर लगा दिया जाएगा। हाँ, ये अब जैसे ये आकृतियाँ जो बनी हुई है, तो क्या ये मंदिर बनाने के बाद आकृति बनाई गई है कि आकृति बना के फिर जोड़े गए हैं? ये आप देखेंगे तो ये मंदिर ऐसे बनाया गया है, ये छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थरों के खंभों को या एक सेक्शन को एक सेक्शन के ऊपर रखा गया है। तो जो एक सेक्शन बनाया गया है वो फिनिश्ड सेक्शन बनाया गया है, फिनिश्ड प्रोडक्ट, और दूसरे प्रोडक्ट को उसके ऊपर रख दिया गया है। अगर आप वो मंदिर देखेंगे तो उसमें आपको जहाँ से डिवीज़न है वहाँ क्लियर दिखाई देगा कि पहले बेस है, बेस के ऊपर पत्थर लगे हुए हैं, फिर छोटी सी दीवारों के पत्थर हैं जिसमें कुछ नए अभी और कुछ पुराने हैं, उसके ऊपर एक सेक्शन है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 लेयर हैं मंदिर के गुंबद की। तो ये फिनिश्ड एक लेयर बनाई गई, उसको एक के ऊपर रखा गया, नेक्स्ट लेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया गया, उसको उसके ऊपर रखा गया। इसी मंदिर में आप देखेंगे तो ये सारी लेयर जो आपको पुरानी सी दिख रही हैं, ये पुरानी लेयर हैं, लेकिन आगे मेन दरवाजे के ऊपर आप ऊपर से तीसरी और चौथा पत्थर का सेक्शन देखेंगे, वो आपको नया लगेगा। तो ये तो नए पत्थर एएसआई नए पत्थर की नक्काशी उस तरह से नहीं हो पाई है जैसा कि पुराना पत्थर रहा था। तो नए पत्थर क्या एएसआई की तरफ से लगाए गए कि पहले? ये एएसआई की तरफ से? एएसआई यहाँ कुछ नहीं था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पत्थर उनको मिला नहीं होगा तो उन्होंने फिर हाँ, तो आप देखेंगे ये जो नंबरिंग पड़ी हुई है ये सारे पुराने पत्थरों पे भी पड़ी हुई है। अच्छा, मतलब 3 जैसे वहाँ 3x3 है, इधर 3x4 है, तो इन्होंने सेक्शन का तीसरा भाग ये है, तीसरा सेक्शन चौथा भाग ये है। हाँ। ये आइडेंटिफाइड होने के बाद जैसे यहाँ पे ये जो पत्थर आपको रखे दिख रहे हैं, ये संभवतः पानी का कुछ वाटर स्टोरेज रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये पुराने पत्थर रखे हुए हैं जिन पे नक्काशी हो रखी है, और ये काफ़ी बड़े साइज के नंदी हैं, मुझे लगता है लगभग 3 से 4 फीट। तो ये बड़ा सा मंदिर का बेस लग रहा है हमको। तो ये संभवतः एएसआई ने आइडेंटिफाइड किया है कि ये जो पत्थर हैं वो इस मंदिर से बिलोंग करते हैं, वो इस मंदिर के सदस्य हैं। तो ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करके इस पे नंबरिंग कर दी गई है, यहाँ पे रख दिया गया है। जब फंड आएगा, बजट आएगा, या जैसे ही रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी, शायद इस पे भी काम शुरू किया जाएगा। ये जैसा ये क्षतिग्रस्त है नंदी जी यहाँ पे, या यहाँ पे क्षतिग्रस्त है यहाँ पे, तो मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप देखोगे ऐसे जैसे स्लैश ऐसे कुछ एक ही बार में ऐसे मारा गया हो, सब पे एक ही पैटर्न दिख रहा है। हाँ, लेकिन वो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात बोलता हूँ कि ये भूकंप में गिरे हुए मंदिर तो नहीं है। मैं आगे चल के आपको इसके बहुत स्ट्रांग सबूत भी दिखाऊंगा, जिससे देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये भूकंप में टूटे हुए मंदिर है। आगे चलते हैं आगे। विमल, ये मेन मंदिर है, लोग पूजा करते हैं तो यहाँ चप्पल उठा लेते हैं अपन, उसमें मेन मंदिर में देखेंगे, फिर उसके बाद पहन के इधर से निकल लेंगे। देखो ये शिवलिंग का बेस है, जिसमें कि ये एज इट इज बेस मिला है, शायद वो इसी मंदिर से बिलोंग करता होगा, इसलिए यहाँ रखा गया है। ये पुराना ही मुझे लग रहा है पत्थर, जिसमें ये एक आला लग रहा है जो संभवतः दीपक जला के रखने के लिए, और ये ऐसा बना हुआ मशाल नुमा एक कटोरा सा है, संभवतः ये
ये दीपक रखे दीपक या मशाल का ही एक पार्ट हो सकता है। तो ये सारे जितने भी ग्रुप ऑफ मंदिर हैं, तो इन सब में मेन मंदिर यही है, मतलब पूजा पाठ यहाँ है। जो पूजा पाठ चलता रहा है हमेशा, जिसमें यहाँ के लोकलॉइड्स या निर्भय गुजर वो सब यहाँ पूजा करते रहे हैं, ये मंदिर सर्वाइव्ड रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शायद 15th सेंचुरी की कोई डेट और कुछ लिखा हुआ है इस पत्थर पे। अभी मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे इसे मैं पढ़ पा रहा था। धूल जम गई है हल्का सा यहाँ पे। धूल जम गई है और ये पत्थर भी यहाँ से हट गया है। हाँ देखिए, ये कुछ लिखा है 1534 वर्ष 1 5 3 4 1534, यानी कि 1534 में किसी ने भी यहाँ पे कुछ कार्य करवाया होगा। ये उसका शिलालेख रहा होगा, जिसको अभी पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। बट 1534 से संबंधित हनुमान दास, महंत हनुमान दास, महंत 1534 में यहाँ के जो महंत होंगे उन्होंने संरचना की होगी। हाँ, उन्होंने कुछ भी कार्य किया होगा, तो ये उसका शिलालेख है। 17th सेंचुरी के वाटर मैनेजमेंट का पानी बाहर कैसे निकले, आप सोच सकते हैं वो पाइप कैसा रहा होगा। तो ये 7th सेंचुरी में निकलने वाले पानी के पाइप की आकृति कुछ ऐसी थी। क्या ये शिवलिंग का नहीं है? शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ पानी हाँ, यहाँ से निकलता है, इस रास्ते से बाहर आता है। ये मकर आकृति में है, मगरमच्छ का मुंह है, जिससे ये पानी पत्थर को तराश के मगरमच्छ घड़ियाल जैसा बनाया गया है, जिससे कि पानी मंदिर में चढ़ाया हुआ पानी यहाँ से बाहर जाता था। तो उस वक्त कोई इसका सिग्निफिकेंस था कि मतलब कुछ मान्यता कि मगरमच्छ के मुंह की तरह? मगरमच्छ, मछली, ये सारे जो वाटर पानी से संबंधित जीव थे, और शंकर जी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। तो इनका हिंदू रिचुअल्स में जैसे बोलते हैं मछली शुभ होती है देखना, मगरमच्छ भी पानी से संबंधित है, तो ऐसी कोई इम्पोर्टेंस रही होगी। बागी यहाँ पे रहते थे, वो इनकी पूजा करते थे, इनको अपना कुल देवता मानते थे या अपना इष्ट मानते थे। तो ये शिवलिंग उसी जमाने का है, उसी पीरियड का है? यस, नॉट इवन दिस, जो मंदिरों में रखे हुए हैं जो आपको पुराने दिख जाएंगे वो सारे उस जमाने के हैं, लेकिन ये प्रमुख मंदिर है। और जो मंदिर हैं उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में नहीं दिखती, डोम आर्किटेक्चर। यहाँ के जो मंदिरों का आर्किटेक्चर बेस्ड है, और हर मंदिर के फ्लैट छत में आपको एक छेद दिखाई देगा। तो हिंदू मान्यताओं में शिवलिंग पे पानी चढ़ाने का महत्व है। तो ऐसा बोला जाता है कि बीच में एक होल था जिसके थ्रू शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता था। और ये आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे, ये नक्काशी देखेंगे, ये इतने बड़े एक पत्थर पर की हुई नक्काशी है। ये बड़ी बात नहीं है कि इतने बड़े पत्थर पे ये नक्काशी की हुई है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये नक्काशी अब से 1300 साल पहले की हुई है। ऐसे कई शिवलिंग हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि कुछ शिवलिंग ऐसे नीचे से उठ के आ गए हैं, और कुछ जैसे कई का जो रखा हुआ शिवलिंग रहता है स्वयंभू। हाँ, स्वयं ही जो प्रकट हुए। स्वयंभू, ये स्वयंभू शायद नहीं है, ये बनाए गए गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम के मंदिर हैं।